नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। चैनल ION भारत में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, अकल्टिस्ट शालू शर्मा। आजकल बहुत बूम पे चल रहा है एक टॉपिक जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, और वो है क्या? दैट इज़ आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स जब हम सोशल मीडिया ऑन करते हैं, फेसबुक ऑन करते हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, वॉट एवर इट इज़, जो भी आप यूज़ करते हैं, इस पर आपको स्पॉन्सर्ड एड्स भी दिख रहे हैं। कुछ लोग रजिस्टर करने को बोल रहे हैं, कुछ लोग कोर्सेज करवा रहे हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली है क्या? क्या ये अभी, क्योंकि ये अभी अभी ही सुनने में आया है, तो क्या ये कोई नई टर्म है या पुरानी भी है? तो पहले थी कहाँ ये, अचानक कैसे सामने आई? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं इसके बारे में आपको बहुत इलेबोरेट तरीके से बताऊंगी कि आपको कोई भ्रम ना हो। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स कुछ नई चीज नहीं है, पुरानी है। लेकिन है क्या? हमारे कर्मास, वेदर इट इज बैड और गुड, अच्छे बुरे कर्मास का जो लेखा जोखा है, उसके रिकॉर्ड्स, उसका एक बुक, उसका एक लेखा जोखा। आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशिक दो वर्ड से मिलके बिना, दो वर्ड्स से मिलके बना। आकाशिक एंड रिकॉर्ड्स। आकाश एलिमेंट, आकाशा, स्पेस एलिमेंट, ना आदि ना अंत। स्पेस एलिमेंट बहुत बड़ा है, आप जहाँ खड़े होते हैं वहाँ स्पेस दिखता है। धरती पर कहीं भी चले जाएंगे, आकाश के अंडर ही चारों एलिमेंट्स हैं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, चारों एलिमेंट्स आकाश के अंडर हैं। स्पेस एलिमेंट के अंडर 4 एलिमेंट्स, और ये अपने अंदर समेटे हुए इन चीज़ों को। आकाशा इज अ वर्ड जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हमारे जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, हम जन्म पे जन्म लेते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारी 84,000 योनियां हमारी रहती हैं। लेकिन कर्मास जो गिने जाते हैं वो ह्यूमन बॉडीज के हैं, एनिमल्स के कर्मास नहीं गिने जाते हैं। एनिमल्स का कोई अच्छा बुरा कर्म नहीं होता है, क्योंकि अनइंटेंशनली एनिमल किसी का बुरा करते ही नहीं है। एक स्नेक है, वो अपने रास्ते से जा रहा है, वो आपको तब तक डंक नहीं मारेगा जब तक आप उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जब तक वो प्रोटेक्टेड है तो वो आपसे लेकिन ह्यूमन नेचर क्या है? ह्यूमन नेचर है एक दूसरे का बुरा करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को छोटा दिखाना, एक दूसरे के साथ जितना हो पाए उसको कर्स करना, बद्दुआएं देना कि इसका तो कभी अच्छा ही नहीं होगा। ये सारी चीज़ें अगर हमारे थॉट में भी आती हैं तो ये रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन जो हमने सोची हैं वो भी हमारे कर्मास खराब करती हैं। हमें उसका पनिशमेंट नहीं मिलता है, जो कर्म हम करेंगे उसका हमें पनिशमेंट मिलेगा। अब नेक्स्ट वर्ड आता है इज रिकॉर्ड। जो हमारा रिकॉर्ड है ये किधर है? क्या कोई बुक है? और बुक है तो किधर है? देखिए, ये बुक नहीं है। हमारे रिकॉर्ड्स स्पेस एलिमेंट में प्रिजर्व्ड हैं, रखे हुए हैं। जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, इवन जापान की टीम भी काफ़ी टाइम तक भगवद गीता के शब्दों को चुनती रही थी कि कौन कौन से शब्द जो हमारे बोले हुए हैं वो वायुमंडल में ही रह जाते हैं तरंगों की फॉर्म में। तो हमारे रिकॉर्ड्स भी कहीं ना कहीं वायुमंडल में रहते हैं, आकाश एलिमेंट के अंडर। अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इन रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने की? क्यों ज़रूरत पड़ी हमें? जब भी हम किसी तरह की प्रॉब्लम में होते हैं, चाहे वो मेंटल है, फिजिकल है, फाइनेंशियल है, इमोशनल है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो हमें एक गाइडेंस चाहिए होता है कि मैं ये क्यों प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग आपको ये बोलने वाले मिलेंगे कि इस जीवन में तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ये हैं आपके रिकॉर्ड्स, जो आपके पास्ट कर्मास के लिखे हुए हैं, जिनका फल आपको भोगना है। और कैसे भोगना है?
आपको हर्डल्स आते हैं लाइफ में। जब भी हर्डल्स आते हैं तो हम डगमगा जाते हैं। हर्डल, स्ट्रगल, ये चीज़ें थोड़ी बड़े बड़े से वर्ड्स हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। आपको कहीं पर भी आपकी इच्छा अनुसार अगर काम नहीं हो रहा है तो आपको लग रहा है अब तो लाइफ ख़त्म है। कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं फाइनेंशियली बहुत डाउन जा रहा हूँ, मैं गरीब होता जा रहा हूँ, मेरी हेल्थ ही अच्छी नहीं रह रही है, तो हमें गाइडेंस का ज़रूरत पड़ता है। हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू ये देखते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया है, मेरे ऐसे क्या रिकॉर्ड्स हैं जो मुझे यहाँ झेलना पड़ रहा है। देखिए, जब भी आपका अप्रेजल होता है या आपका प्रमोशन होता है तो आपका पूरा साल का रिकॉर्ड देखा जाता है। ऑफिस में आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, कुछ आपको रिटर्न में क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है, कुछ वर्बली देना पड़ता है। यही हमारे रिकॉर्ड्स ऊपर हैं। मुझे इसका ज़रूरत क्यों है? अब सवाल आता है, मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स का ज़रूरत क्यों है? देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स का ज़रूरत इसलिए ताकि मैंने जो भी चीज़ें की हैं मैं उनको रिपीट ना करूं और मैं देखिए, पास्ट कोई रेक्टिफाई नहीं कर सकता है। कोई कहे कि वो आपके पिछले जन्म में जाके चीज़ों को रेक्टिफाई कर देगा, आपका बुरा कर्म वो अच्छा कर देगा और फिर आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसे चमत्कार की अपेक्षा ना करें। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें गाइडेंस मिल जाती है कि वॉट एवर आई हैव डन, आई एम फेसिंग दैट। मैंने जो भी किया है मैं उसको फेस कर रहा हूँ। मैंने क्या किया है, हमारी वो प्रवृत्ति पिछले जन्म से चलती आती है और हम दोबारा वही सब करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने आप को स्टॉप लगा लेते हैं। अब हाउ टू रीड योर रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स पढ़ने कैसे हैं? जैसे हर विद्या के लिए गुरु की ज़रूरत है, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए भी हमें एक गुरु की ज़रूरत है। उस इंसान की ज़रूरत है जिसने इस पर मास्टरी की है कि कैसे किए। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, हिप्नोसिज्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए आपको रीडर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कनेक्शन है आपका जो जातक है, जो आपसे पूछने आया है। अगर आप जातक हैं, आप किसी गुरु के पास पूछने गए हैं, तो क्या है, आपका कनेक्शन है उस गुरु के साथ, कि आप कैसे कनेक्ट होते हैं। और वो गुरु आपकी आत्मा से, सोल लेवल से जुड़कर सोल लेवल पे काम करता है वो गुरु, कि ये आत्मा पीड़ित है, ये बच्चा पीड़ित है, तो क्यों है? कुछ लोगों के बच्चे अपंग पैदा होते हैं। देखिए, मेरा आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक बच्चा जिसका हाथ तो है लेकिन उंगलियां डेवलप नहीं हुई हैं, ये क्या हुआ होगा उसके साथ? और हमने बहुत सारे जीवन पीछे लिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, लेकिन हमें जड़ पकड़नी पड़ती है, रूट में जाना पड़ता है कि कहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई। तो वो रीसेंट जो उसका पास्ट लाइफ था, उसी में ही ट्रेन एक्सीडेंट में उसका हाथ कटा था, जो अभी तक वो अब ये तो हमें पता चला पिछला भी कट गया, इस जीवन में भी कट गया। वजह क्या है? पिछले जीवन में भी उसका हाथ कट गया, इस जीवन में भी हाथ नहीं है। कोई तो वजह होगी जो भगवान ने उसको कर्म करने के लिए हाथ दिया लेकिन उंगलियां नहीं दी। हम बिना उंगलियों के कुछ कर नहीं सकते। हमारा अंगूठा भी अगर बीमार हो तो प्रॉब्लम होती है, काम हम मैनेज करते हैं, राइट, हम लोग मैनेज करते हैं। अब क्या हुआ कि एक चीज़ और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताती हूँ कि एक सिटिंग से पास्ट कर्मास नहीं पढ़े जाते हैं। आपको लगता है कि मैं गई और मेरे साथ चमत्कार हुआ, या आप मेरे पास आते हैं और मैं आपके साथ चमत्कार करती हूँ, ऐसा नहीं होता है। 2-3 सिटिंग्स में हमें पता चला, बहुत पुराने समय में इसने, ये योद्धा था, योद्धा का कर्म है जीत दिलाना, लेकिन इसको आदत हो गई कुकर्म करने की और ये लोगों के हाथ काट देता था ताकि वो हथियार ना चला पाए। और वो क्यों काटता था? कि मेरे से आगे कोई ना बढ़ पाए। वो इतना बड़ा योद्धा था कि वो काट देता था कि मेरे से आगे कोई ना बढ़ पाए। वो उसकी जलन की वजह से वो कर्म उसको अब भोगने पड़े। जो अगर वो योद्धा था और लोगों को मार रहा है, वो उसका कर्म है। ये थोड़ा सा फर्क आपको समझना होगा। और अब नेक्स्ट जो आता है, जो लोग आकाशिक रिकॉर्ड सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि इतना कोई बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। यस, कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ प्रोसेस है,
कुछ मेडिटेशंस हैं, और कैसे इन्वोक करना है अपने आप को, कैसे आपने उन पावर से कनेक्ट करना है, ये एक तरीका है। आप कभी भी मेडिटेशन में बैठते हैं, जो लोग अकल्ट साइंस में है वो मेडिटेशन में बैठते हैं, उनको सिंबल्स दिखते हैं। उस सिंबल्स को कनेक्ट कैसे किया जाता है, किसी के साथ झूठी स्टोरी आपने नहीं बनानी है। आप सीखिए इसको और थोड़ा टाइम लगाइए इस पे, प्रैक्टिस से आपको ये चीज़ें आएंगी। और आजकल जो लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करवाने जाते हैं, उनके लिए तो मैं ये कहूँगी कि पहले इंसान को पहचानिए कि वो करेगा क्या, और हमें रूट पकड़ना होता है चीज़ का। फिर भी आपकी आई ओपनर, आंखें खोलने के लिए मैं ये बात कहूँगी कि पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आप चाह रहे हो कि मैं पास्ट में जाकर वहाँ चीज़ें रेक्टिफाई करूँगा, तो पास्ट रेक्टिफाई नहीं होता है। ओनली फॉरगिवनेस वर्क्स, माफ़ी काम करती है। सॉरी, आस्क फॉर फॉरगिवनेस, मुझे माफ़ कीजिए मैंने जो भी किया। पिछले पन्नों में जाकर आप पिछली लाइफ में झांक रहे हैं, आप अपनी इसी लाइफ में पिछले पन्नों में कुछ झांकेंगे, आपको बहुत सारा गिल्ट होगा। हमारी पर्सनैलिटी पॉलिश हुई है उम्र के हिसाब से, और वो पॉलिशिंग कैसे आई है ये आपको देखना पड़ेगा कि मैंने कौन से गुनाह से, कौन सी थॉट से, कौन से एक्शन से मैंने क्या सीखा। उसको हम रिपीट नहीं करते हैं दोबारा। तो पास्ट लाइफ में भी जब हम पहुंचते हैं, हमारे रिकॉर्ड्स हम देखते हैं ऊपर, तो हम क्या देखते हैं कि ये चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई। हमारी जो आत्माएं हैं, जो हमारी सोल लेवल पे मैं आपको बता रही हूँ काम करते हैं, वो पीड़ित हैं। हम कोई पीड़ा ही भोगने आए हैं, या तो एक्सेप्ट कीजिए, और अगर आपको उसको रेक्टिफाई करना है तो सबसे पहला है माफ़ी मांगिए। लेकिन यस, आपको पता लगना चाहिए कि मैं किन गुनाहों की सज़ा में भोग रहा हूँ। आशा करती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। अंधी दौड़ में मत जाइए। आजकल भुलाने वाले भी बहुत बैठे हैं, यूट्यूब पे भी बहुत लोग आपको सिखा रहे हैं, फेसबुक पे भी सिखा रहे हैं, इंस्टा पे भी सिखा रहे हैं। अपने गुरु को पहचानिए, अपने आप से कनेक्ट कीजिए, और जो लोग सिखा रहे हैं उनको मैं ये कहूँगी ईमानदारी से काम कीजिए। आपके पास कोई जातक आता है, उससे कनेक्ट कीजिए, सोल लेवल पे कनेक्ट कीजिए, उसकी बॉडी से नहीं। हमें बॉडी से कुछ लेना देना नहीं है, बॉडी तो ख़त्म हो जाएगी ना। गीता में भी लिखा है शरीर तो फिर चेंज हो जाएगा, फिर वही दुख भोगने आएगा वो। तो ये दुख बार बार ना भोगे, इसके लिए जहाँ से प्रॉब्लम की शुरुआत हुई है वहीं पर ही उसको पकड़कर, वहाँ रेक्टिफाई नहीं होगी, यहाँ रेक्टिफाई होगी। वो चीज़ रिपीट ना हो। हमारे बच्चे के मैथ्स में, इंग्लिश में, साइंस में कम मार्क्स आते हैं, हम टीचर को पूछते हैं, हम प्रिंसिपल को पूछते हैं, हम काउंसलर को पूछते हैं, वजह क्या है? या क्या बच्चे का सब्जेक्ट ही पसंद का नहीं है? लेकिन उसको 10th तक तो ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, हमें अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। फिर उसका क्या सोल्यूशन है? किसी तरह से इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, उसको बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ अच्छे से पढ़ाया जाए। जो बात मैं बार बार बोलती हूँ कि 9 ग्रहों में एक अगर खराब है, बाकी तो ठीक है। तो अपना लाइफ को बहुत सिंपल रखिए, और अगर आप रीडर हैं तो दूसरों की लाइफ को सिंपल रखिए, कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। ये मेरी आपसे विनती रहेगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल लगा होगा। कोई जानकारी और चाहिए हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय जगन्नाथ।